हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइप्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशंस। ठीक है कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइप का है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो नंबर फर्स्ट आता है अपना सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। जैसा कि हमने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम में कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए इन संक्रमणों में क्या होता है, इन ट्रांजिशंस में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में स्थानांतरित होते हैं और इन दोनों अणु कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतर है, ऊर्जा एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत अधिक होता है। ठीक, जैसे कि ये है या इनकी जो ऊर्जा का मान है वो अधिकतम होता है। इन दोनों अणु कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर अधिकतम होता है। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण के लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब अणुओं में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा तो ऐसे यौगिकों में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। जैसे एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, इनमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक उच्च ऊर्जा वाले निर्वात क्षेत्र से यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल वाले जो निर्वात क्षेत्र है वहाँ से यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का अवशोषण करते हैं, जब भी तो इन्हें बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हीं कंपाउंड्स में ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। हालांकि ये एग्ज़ाम में आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइप्स लिखिए, तो हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर आ सकते हैं और ये सारे टाइप्स लिख सकते हैं और इनमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना जो डायग्राम बना हुआ है उसी को हमें लैंग्वेज में चेंज कर देना है। अब देखिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि इन संक्रमणों में केवल जो पाई बंधी है, पाई बॉन्डिंग कक्षक से इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में ट्रांजिशन होता है या संक्रमित होते हैं। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक जो ऊर्जा का मान है वो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण की तुलना में कम होता है। इसलिए ये जो ट्रांजिशन है वो इजीली संपन्न हो जाते हैं। इनके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान इसकी तुलना में कम होता है। यूवी लाइट के अवशोषण से ये संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं वो इन्हीं संक्रमणों के कारण होते हैं। उसे हम ई या बी बैंड कहते हैं, आगे आएगा। ये संक्रमण असिमेट्रिक कंपाउंड से पाए जाते हैं जिनमें पाई बॉन्ड है। पाई से ही पता चल रहा है कि जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में, अब वो कंपाउंड कौन से होते हैं, एसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, असममित कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण किन में पाया जाएगा, केवल एसिमेट्रिक कंपाउंड में पाया जाएगा, क्योंकि इन यौगिकों में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। सिग्मा तो पाया ही जाएगा, उसके अलावा भी क्या पाया जाता है, पाई बॉन्ड। और हम कौन सा ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे एल्कीन है या एल्काइन है, ये डबल बॉन्ड आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यह चाहे वो डबल बॉन्ड वाला एसिमेट्रिक कंपाउंड हो या वो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ट्रांजिशन है, ये एसिमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना N2 सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए अब देखिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हमने देखा था। दोनों का जो दोनों के लिए एनर्जी की लगभग बराबर मात्रा चाहिए होती है, एनर्जी लगभग बराबर चाहिए होती है अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो इस प्रकार के संक्रमण उन यौगिकों में प्रदर्शित होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ कौन सा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि सिग्मा के अलावा उसमें नॉन बॉन्डिंग या एन इलेक्ट्रॉन युक्त एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। इनमें पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ये इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें ये संक्रमण पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है अपना N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये दोनों अणु कक्षक एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। N2 पाई एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि यहाँ तो अपना N होता है और यहाँ ये अपना पाई बन रहा होता है। पाई जो स्ट्रक्चर होता है इनका, इस कंपाउंड का, तो यहाँ ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं और यहाँ ये होते हैं अपने पाई बॉन्डिंग। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इन संक्रमणों की जो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इनको
इस तरह का ट्रांजिशन बहुत कम पाया जाता है क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ना। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों के अणुओं में पाया जाता है जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन युक्त या अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु भी उपस्थित होता है। जैसे कार्बोनिल समूह है अपना, सी डबल बॉन्ड हुआ है, सी डबल बॉन्ड डैश है। इन प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस तरह का N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता है। अब देखते हैं हम इसके ऊर्जा के मानों का क्रम। ठीक है, ये देखिए हमने पढ़ा था अपने एनर्जी लेवल डायग्राम में कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है अपना N टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी। इन दोनों की लगभग समान होती है, इसलिए मैंने यहाँ इसको इस तरीके से लिख दिया है कि लगभग समान भी होती है और ज़्यादा भी होती है। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी लगभग समान होती है, बट और जो सबसे कम एनर्जी होती है जिसकी प्रायिकता ना के बराबर होती है वो थी N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है इनको। तो ये हो गया इनके एनर्जी के मानों का क्रम। तो ये अपना जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।